पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, एक और संगी मीलों 100 इंडेक्स 1,81,000 पॉइंट की नफसियाती सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी इंडेक्स में 26 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स 1,79,034 पॉइंट पर बंद हुआ। पाकिस्तान और चीन का खित्ते समेत दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर इत्तेफाक। स्ट्रेटेजिक राब्ते मजबूत बनाने और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर भी मुत्तफ़िक। पाक चीन वज़राए ख़ारजा 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। फ़रीक़ैन का बुनियादी मफादात से मुतालिक उमूर पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, फ़नी और पेशा वराना तरबियत और तालीम और अवामी और सकाफ़ती तबादलों में ताउन गहरा किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से चीन की कौमी वहदत के हुसूल की हर मुमकिन कोशिश की हिमायत की गई। पाकिस्तान ने अपने माहौलियाती शोबों के लिए चीन की हिमायत को सराहा। चीन और पाकिस्तान के तय करदा शराइत के मुताबिक CPEC में तीसरे फरीक की शमूलियत का खैरमकदम किया गया। अफगान सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने की अपील की गई। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश। तालिबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक लड़की का जबड़ा, रीढ़ की हड्डी, टांगे बुरी तरह मुतासर हुई। खुदकुशी की कोशिश करने वाली लड़की फर्स्ट ईयर की तालिबा है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वेनेजुएला पर कंट्रोल के बाद ट्रंप ने मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा को भी धमकी दे दी। कहा कि वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया अख्तियार ना किया तो अमेरिका दूसरा हमला भी करेगा। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा कि क्यूबा की हुकूमत खुद को जल्द ही गिरने वाली है। शायद फ़ौजी मदाखलत की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि क्यूबा की आमदनी वेनेजुएला से आती है और अब उन्हें वो नहीं मिलेगी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल में बंद कर दिया गया। निकोलस मादुरो को खुसूसी तैयारे के जरिए न्यूयॉर्क के फौजी अड्डे पर लाया गया था। तिब्बी मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में फौजी अड्डे से मुंतकिल किया गया। 45 अमरीकी एहलकारों ने दारुल हुकूमत कॉकस में कार्रवाई की। सदर मादुरो और इनकी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद की गई। मंशियात और असलहा रखने का इल्ज़ाम आयद किया गया। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी डट गई। मुल्क के दिफाई अज़्म भी दोहरा दिया। अवाम से खिताब में कहा कि सदर मादुरो को अगवा कर लिया गया है। वेनेजुएला किसी मुल्क की कॉलोनी बनना पसंद नहीं करेगा। हार नहीं मानेंगे, ना ही हथियार डालेंगे। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में खौफ और बेयकीनी की फ़ज़ा है। कराकस में सुपर स्टोर्स बंद, शहरी अशियाए ज़रूरिया ज़ख़ीरा करने में मसरूफ़। क्राकस की फिजाएं मादुरो को रिहा करो के नारों से गूंज उठी हैं। क्राकस में मादुरो के हामियों का बड़ा मुजाहरा। अमरीकी कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मुसम्मत मुतालबा किया कि इनके सदर को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कहा कि अमरीका चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वेनेजुएला के अवाम सदर मादुरो से मोहब्बत करते हैं।
ट्रंप ने भारत पर दोबारा टैरिफ की तलवार लटका दी। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर भारत को खबरदार किया है कि अगर उसने रूस से तेल के मामले पर अमेरिका से ताउन ना किया तो वाशिंगटन नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अमेरिका रूसी तेल के मामले पर भारत के मौक़िफ़ और इक़दामात का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। अगर भारत ने इस मसले पर ताउन ना किया तो तिजारती पाबंदियों खुसूसन टैरिफ में इजाफे पर गौर किया जा सकता है। तालिबान रेजीम का सोने की कानों पर कब्जा, अफगान असासों की मुनासब लूट मार बेनकाब हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रेजीम पहले ही खत्ते के ममालिक के लिए दर्द सर बन चुकी। सोने की कानों पर कब्जे के खिलाफ सूबा तखार में मुकामी अफराद सड़कों पर निकल आए। इस दौरान मुकामी अफराद की तालिबान शरपसंदों के साथ झड़प हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 98वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अवामी तंजीमों की जानिब से तकरीबात, सेमिनार्स और तकारीब का इनेकाद कौमी खिदमात, जमहूरियत के फ़रोग़ और अवामी हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम, कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के महरूम, मजलूम और पिसे हुए तबकात की लाजवाल आवाज़ हैं। भुट्टो शहीद ने गरीब आवाम के ख्वाबों को रियासती एजेंडा बनाया। पाकिस्तान के नाकाबिल तस्कीर दिफा की बुनियाद भी शहीद भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम का आगाज़ करके रखी। भुट्टो शहीद की शहादत उनकी नज़रियात को खामोश ना कर सका। पतंगबाजी पर पाबंदी और महफूज बसंत मनाने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब और CCPO से जवाब तलब कर लिया। IG और CCPO सेफ्टी से मुताल्लिक़ पूरा प्लान पेश करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत एडिशनल सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि ये बताएं कि सेफ्टी कैसे बनाई जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि महफूज बसंत मनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बसंत सिर्फ मखसूस इलाकों में मनाई जाएगी। लाहौर में मौसमी तब्दीलियों के बायस फ़ज़ाई मयार मुतासिर हो गया। सुबह सवेरे AQI 192 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती इक़दाम के तसलसल से स्मोक कंट्रोल के नताइज वाज़े और हौसला अफजा करार। वज़ीर आला की हिदायत पर सनती अखराज, ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अवामी ताउन के बगैर स्मोक कंट्रोल मुमकिन नहीं। स्मोक के खात्मे की मुहिम में किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। मुल्क के बालाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में हैं। झीलें जम गईं। बर्फबारी के बायस पहाड़ सफ़ेद हो गया। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गईं। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी के बाद जब धूप निकली तो नज़ारे मज़ीद हसीन हो गए। खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सयाहों ने तफरीही मकामात का रुख किया। सयाह कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भारत को टीम ना भेजने का फैसले की हिमायत कर दी। कहा कि ICC का इंडिया के हक में झुकाव नुमायां तौर पर नज़र आता है। हालांकि ये इरादा सिर्फ इंडिया एक मुल्क के लिए नहीं बल्कि तमाम मेंबर ममालिक के लिए बनाया गया है। ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल है। शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम ना भेजने के फैसले को दुरुस्त करार दिया और कहा कि यह फैसला जवाज़ रखता है। ICC पर अब ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बांग्लादेश के मैचेस किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करे।
मार्वल एंटरटेनमेंट की मकबूल तरीन फिल्म एवेंजर सीरीज में ब्लैक पैंथर का किरदार एक बार फिर नजर आएगा। खौफनाक ताकतों से घमासान की लड़ाई होगी। फिल्म के हर एक कैरेक्टर का टीजर जारी करने का सिलसिला शुरू। फिल्म दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर उतार का कब्जा बरकरार है। एवेटर मशहूर साइंस फिक्शन फिल्म है और ये इसका तीसरा हिस्सा फायर एंड ऐश इस हफ्ते भी शायकीन की तवज्जो का मरकज रहा। वीकेंड पर $40 मिलियन कमाए और इस हफ्ते की सबसे कामयाब फिल्म एजाज अपने पास रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।